Hello friends, welcome back in my channel JSK Universal The Key of Success। तो आज का जो टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब एनालिसिस का टॉपिक है और ये HRM से लिया गया है। तो सर चलिए इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो इस टॉपिक में क्या क्या क्लियर होंगे वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाई जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, what are the benefit of a job description। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पे मिलती रहे और इस चैनल पे आपको करियर से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड एंड HRA से रिलेटेड आपको सारी वीडियो जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब जॉब एनालिसिस एक HRA कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस करती है तो उसमें सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन एक स्पेसिफिक जो जॉब हम लोग पोस्ट करते हैं उसके लिए उसमें क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन कैन बी डिफाइंड एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट of job content in the form of duties and responsibilities of a specific job। मतलब एक स्पेसिफिक जॉब में हम जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं वही मेंशन करते हैं, कोई एजम्पशन नहीं होते हैं। जॉब कंटेंट में जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में ही हमें ड्यूटीज़ पता चलती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में शो करती हैं। तो अगर वैसे बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट जो यहाँ पे मेंशन है वो हम बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जॉब इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। जो लिस्ट होती है जॉब की, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ की जो लिस्ट होती है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं इजी लैंग्वेज में। या फिर कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब रोल। जब कोई जॉब हम लोग पोस्ट करते हैं, सपोज़ कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो उसकी हम क्वालिटीज़ बताते हैं, उसके क्वालिटीज़ बताते हैं, तभी वो प्रोडक्ट सेल होता है। तो उसी तरीके से जब हमें जॉब पोस्ट करनी होती है तो उसके बारे में हमें बताना होता है जॉब सीकर्स को, कैंडिडेट को, ताकि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स द जॉब सीकर्स अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ जॉब। मतलब कोई जॉब सीकर्स है उसको कैसे पता चलेगा कि इस जॉब का नेचर क्या है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, तो उसके लिए हमें जॉब डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। चलो थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज़ आप एक जॉब सीकर है, उसको जॉब पोस्ट पता चल गई कि हाँ, सपोज़ मान लो कस्टमर रिलेशन का, कस्टमर सपोर्ट का है पोस्ट, तो उसको कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो सबसे पहले चलिए मेंशन क्लियर करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन। क्या अब उसके माइंड में ये चीज़ आ रही कि क्या करना है, तो डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पोजीशन विच गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई होंगी उस पोजीशन के लिए, वो उसे करनी होंगी। तो इस तरीके से उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के। अब दूसरा आता है हाउ इट इज़ टू बी डन, भाई कैसे करना है। तो डू द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ पोजीशन विच गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जॉब डिस्क्रिप्शन में डे टू डे एक्टिविटीज़ दी होंगी उनको करके उन्हें करना होगा, तो वो भी क्लियर हो जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के एक जॉब सीकर के माइंड में। फिर आता है वाई इट इज़ टू बी डन, भाई उसके माइंड में आपको क्यों करेगा, तो वो भी उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के। तो टू बी हेल्प कैंडिडेट सी द बिगर पिक्चर ऑफ सक्सेस एंड अंडरस्टैंड हाउ इज द हिज एंड हर रोल इम्पैक्ट टू द जॉब। मतलब कि जो उसे क्यों करना है, भाई उसके माइंड में क्लियर हो जाती है पिक्चर सक्सेस के लिए कि हाँ कि उसे क्या क्यों करना है ये चीज़ें, ताकि उसको पता चल पाए कि
इस जॉब रोल में जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो करके वो अपने आप को सक्सेस पा सकता है, और उसका जो करने का जॉब रोल है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिजनेस को क्या इम्पैक्ट करती है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में टोटली क्लियर हो जाता है। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे चलते हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, वो भी हम बता देते हैं कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एक एचआर बनाता है या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे पहले अगर जनरल पर्पस के लिए हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसमें जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू जॉब ड्यूटीज़, ठीक है, ये नॉर्मल उसमें जनरल में आता है। अगर स्पेसिफिक पर्पस जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिटेल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब टास्क, हाउ जॉब इज टू बी परफॉर्म्ड, इसेंशियल फंक्शन। तो ये होती है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जॉब टाइटल क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होता है, जॉब समरी क्या होता है, रिपोर्टिंग टू जॉब ड्यूटीज़। तो चलिए आगे बताते हैं थोड़ा सा। तो जॉब टाइटल का मतलब होता है कि जब जॉब टाइटल में एक जो पोजीशन होती है उसका नेम, किस डिपार्टमेंट से है, कोड क्या है, ग्रेड क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, वो चीज़ें इसमें मेंशन होती है। टेल्स अबाउट द जॉब टाइटल, कोड नंबर एंड द डिपार्टमेंट वेयर इट्स डन। ओके, जॉब टाइटल में ये चीज़ें मेंशन, इसलिए जॉब टाइटल बनाई जाती है। जॉब लोकेशन, अब भाई जॉब ओपनिंग है तो कोई ना कोई तो लोकेशन होगी, तो किस लोकेशन पे है वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या एड्रेस है, क्या सिटी है, वो चीज़ें उसमें जॉब लोकेशन पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है जॉब सीकर के माइंड में। जॉब समरी इट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर, कल्चर एंड जनरली हाउ द कंपनी फंक्शन, यानी कंपनी क्या करती है, उसका क्या नेचर है, क्या कल्चर है, तो वो चीज़ें जॉब समरी में क्लियर हो जाती हैं जॉब सीकर्स के। अब आता है रिपोर्टिंग टू। जब कैंडिडेट किसी के सुपरविजन में काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है उसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो रिपोर्ट करने के लिए हमें सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वो उसे किसको करना है, लाइक मैनेजर्स भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग टू में हम मेंशन करते हैं। जब जॉब ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अब जॉब ड्यूटीज़ में क्या मेंशन करना होता है, जॉब ड्यूटीज़ आर टास्क यू मस्ट डू ऑन अ जॉब, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या उसको टास्क करना होगा, किस तरीके से वो अपने आप को अचीव कर सकता है उस ड्यूटीज़ को कंप्लीट करके, तो वो जॉब सीकर्स के माइंड में क्लियर हो जाता है, इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। ये कंटेंट यूज़ करके हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ग्रीन स्कूल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो टाइटल में देखिए दिया हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिपोर्ट टू में फैकल्टी और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको रिपोर्टिंग टू में ये इनको करना है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, देखिए उसके बाद की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दी हुई है, थोड़ी बहुत देख लेते हैं। रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कोचिंग, पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड सैलरी एंड बेनिफिट, टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉय रिलेशन एंड लीडरशिप। ये चीज़ें मतलब इसमें दे रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें कंपनी को चाहिए, ठीक है, कंपनी को क्या क्या मतलब कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होगी, क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। तो उन्होंने अपने जॉब के बारे में पूरी चीज़ें मेंशन कर रखी, ताकि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए तो उसके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है उस जॉब रोल में। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे पास होंगी उनमें क्लियर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। तो चलिए दूसरा एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है जॉब टाइटल में, इन्होंने पोजीशन भी दे रखी, ग्रेड भी दे रखी, मैंने बताया था ग्रेड के बारे में, तो ग्रेड भी इसमें दे रखा है। रिस्पॉन्सिबल टू या फिर आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग टू, उसमें देखिए किसको इन्हें रिपोर्ट करना है, जॉब समरी है, मेन ड्यूटीज़ है, इस तरीके से ये जॉब डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं। अब आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के बेनिफिट क्या क्या हैं, किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयर के लिए, फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए, फॉर रिक्रूटर्स के लिए। तो इन तीनों को कैसे बेनिफिट मिलता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। टू स्ट्रक्चर कंपनसेशन, यानी जो स्ट्रक्चर है वो कंपनसेशन का बन जाता है, एम्प्लॉयर के लिए हेल्प मिल जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। टू इंश्योर कवरेज
कवरेज भी उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही कवरेज हो जाता है। टू प्लान ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग प्लान हो जाएगी जब हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, हमें पता है कैंडिडेट को क्या क्या काम देना है, तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग भी प्लान कर सकते हैं। फॉर स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्सेज, फॉर स्ट्रैटेजी प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है वो भी हम उसमें क्लियर कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हमारे लिए बेनिफिट मिल जाता है एज एम्प्लॉयर को। तो टू असिस्ट कंप्लायंसेस विद लेबर लॉ, जो लेबर लॉ के टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर लेते हैं कि कितना क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, क्या उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो वो एक प्रकार से हम लेबर लॉ को फॉलो कर लेते हैं, एक एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। जब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होगी, सब चीज़ क्लियर होगी, तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है कि हाँ इसमें कोई भी चीज़ हाइड नहीं है। फैक्चुअल स्टेटमेंट मैंने बताया था, फैक्चुअल स्टेटमेंट में नहीं, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वही आपको करनी है। फॉर मिश्योरिंग परफॉर्मेंस, जब ट्रांसपेरेंसी होगी उसके माइंड में क्लियर होगा कि अब तो परफॉर्म करने में आराम से उसको क्लियर हो जाएगा एम्प्लॉय को। टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, उसके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर होगा कि हमें किसके बाद क्या करना है, उसकी डे टू डे रूटीन क्या होगी, डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होंगी, सारी चीज़ें उसके माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होगा। टू असिस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो नॉर्मल सी बात रेजोल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं माइंड में बन पाता है कि हाँ किसके लिए, तो वो पूरी तरीके से क्लियर होता है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक को जॉब, एक को कैंडिडेट चाहिए, एक को जॉब चाहिए, तो इन दोनों को जो मिलाने का काम करता है वो रिक्रूटर्स का काम होता है। तो उसमें भी जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। वो कैसे करता है? टू असिस्ट कम्युनिकेशन थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब जो कम्युनिकेशन होती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एम्प्लॉय के सामने रख देता है कि हाँ ये चीज़ें कंपनी में आपको करनी है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। वो भी चेक कर लेते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं या रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कैंडिडेट के अंदर। कैंडिडेट फालतू भीड़ नहीं जमा होती, फालतू रिज्यूमे नहीं हमारे पास इकट्ठा होते हैं, तो उस तरीके से क्लियर हो जाता है। अब टू आइडेंटिफाई क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट बेकार नहीं हायर हो पाता है, जैसे कि बेकार तो कोई नहीं होते, मतलब कि उस जॉब एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो मैच करेगा वही हायर होगा, कोई अदर कैंडिडेट नहीं हायर हो पाएगा। तो इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करती है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज़ को एंड रिक्रूटर्स को। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। एंड लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर HR जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे शेयर कर दीजिए, तो हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। एंड सेकेंड चीज़, आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आप हमारे ईमेल आईडी पे रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी आपके माइंड में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं और कोई क्वेरीज होती है तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो on the bell icon. Thank you.